कौन मरने वाला। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट एपिसोड में एक बहुत बड़ी मौत होगी जो आपको कर देगी हैरान। यहां पर देख लिया आपने टीजर में कि सुल्तान दुरानी के हाथ में भैया पिस्टल और यहां पर शूट करने लगा है नगीन को। किसकी मौत होगी जल्दी से बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं तो पिछले 4-5 माह से बताता आ रहा हूं कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड में कौन मरेगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा। और आज मैं काफी लॉजिक के साथ, चूंकि भैया अब तो यहां पर टीजर लॉन्च हो चुका है, आपको एक एक सीन बताने वाला हूं कि लास्ट एपिसोड में आपको किस तरह से स्टोरी को दिखाया जाएगा, क्या होगा इस ड्रामे का एंड, यहां पर किस तरह से सारी चीजों को सम अप करेंगे इस ड्रामे को। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इसका एंड जो बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। और जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते हैं जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको अगली एपिसोड में स्टेप बाय स्टेप क्या दिखाया जाएगा। आपने देखा कि इस एपिसोड के लास्ट में यहां पर नगीन फोन कर देती है फाइनली सुल्तान दुरानी को और ये कहती है कि उसका कोई भी सहारा नहीं। और यहां पर आपको इस तरह का फिलर दिया जाता है कि पहले वो जितनी भी नेगेटिव बातें हैं वो सोच रही है हारून के बारे में और पॉजिटिव बातें दिखाई गई सुल्तान दुरानी के बारे में, ताकि आपको ये फिलर दिया जाए कि नगीन अब ये सोच रही है कि उसे अपनी बाकी की जिंदगी सुल्तान के साथ गुजारनी है। वो करती है सुल्तान का फोन और सुल्तान डेफिनेटली भागा आएगा, बड़े ही उसको अच्छे तरीके से अपने घर में वेलकम करेगा, यहां पर होगा काफी खुश। नगीन भी उसके सामने थोड़ी बहुत एक्टिंग करेगी लेकिन अंदर से तो है काफी परेशान। और यहां पर सुल्तान नगीन को यह कहेगा कि अभी तुम्हें तलाक हुई है, जैसे ही तुम्हारी इद्दत पूरी होगी, मुझे पता नहीं है कि भैया एग्जैक्टली इद्दत का कितना टाइम होता है, 3 से 4 माह, जल्दी से बता दीजिएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद वो उसके साथ शादी करेगा कि मतलब इद्दत पूरी करने तक रहे उसके पास और उसके बाद शादी करके ये दोनों हंसी खुशी रहेंगे, मतलब कुछ इस तरह से आपको दिखाया जाएगा। अब बात यह कि नगीन अंदर से तो हारून के साथ है लेकिन ऊपर से वो यहां पर बज़ाहिर सुल्तान को यही फील करवा रही है कि अब वो उसके साथ अटैच्ड हो गई है और वो दिन रात सोचती है हारून के बारे में, यहां पर प्लानिंग करती है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि सुल्तान बड़ा ही खतरनाक इंसान है। वो जब भी कहीं अकेली खड़ी हुई कुछ सोच रही होगी तो सुल्तान आके पूछेगा कि इज एवरीथिंग ओके, तो वो आगे से कहेगी कि मैं सिर्फ ये सोच रही हूं कि मेरा टाइम हारून के साथ बहुत अच्छा गुजरा और इस टाइम उसे मेरी ज़रूरत है, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आके मुझे डाइवोर्स दे बैठा। मैं ये चाहती हूँ कि आप उसका इलाज करवा दें और आप उसके लिए पैसे और वीज़ा भेज दें ताकि वो किसी अच्छे मुल्क में अपना इलाज करवा सके। तो सुल्तान डेफिनेटली यही करेगा। वो आप देखोगे अगली एपिसोड के अंदर के भेज देगा चेक साथ में वीज़ा भी कि अब जाकर किसी अच्छे मुल्क से इलाज करवा दे। और यहाँ पर वो हारून की फैमिली को ये शो कराएगा कि ये पैसे सुल्तान दुरानी नहीं बल्कि ये हारून की ही कोई पेमेंट थी। तो इस पेमेंट की बेस के ऊपर डेफिनेटली हारून की फैमिली उसको लेकर चले जाएंगे अब्रॉड किसी मुल्क में और वहां पर होगा उसका इलाज। अब जब उसका इलाज हो रहा होगा तो यहाँ पर नगीन डेफिनेटली अगेन परेशान है, दिन रात मांग रही है दुआएं हारून के लिए कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। इद्दत का जो टाइम होगा 3 से 4 माह के, मतलब जितना भी ये दिखाते हैं, तब तक उसे सिर्फ एक ही बात की टेंशन होगी कि हारून जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जैसे ही वो बंदा ठीक होगा तो डेफिनेटली तभी यहाँ पर कुछ हो सकता है। एक तरफ वो दुआएं मांग रही है, दूसरी तरफ इद्दत का जो टाइम है वो बिल्कुल खत्म होने को है। यहाँ पर सुल्तान दुरानी भी हो रहा है बड़ा खुश कि चलो फाइनली मेरी अब शादी हो जाएगी नगीन के साथ। और आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इस ड्रामे का एंड दिखाया जाएगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं टिपिकली इस ड्रामे का एंड होगा। अब एंड इसका ये होगा कि आपको दिखाया जाएगा कि यहां पर इद्दत के दिन जब बिल्कुल खत्म होने को है, नगीन को कहा जा रहा है कि वो शादी की शॉपिंग कर ले। यहां पर सुल्तान दुरानी भी है बड़ा खुश कि फाइनली मुझे वो इंसान मिल गया जिसके लिए मैंने इतनी ज़्यादा फाइट की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इतने ज़्यादा तमाशे किए। तो वो बनाएगा नगीन को दुल्हन और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा वो दिन जिस दिन इसकी शादी होगी सुल्तान दुरानी के साथ। तो वहां पर आपको ये वाला सीन दिखाया जा सकता है कि जिस टाइम मौलवी पूछता है कि क्या तुम्हें कबूल है, तो हो सकता है कि ये वहां पर ये कहे कि मुझे कबूल नहीं है। या आपको ये मौलवी वाला सीन ना दिखाया जाए, वैसे ही आपको दिखाया जाए कि नगीन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है और सुल्तान उससे ये पूछ रहा है कि क्या है उसकी परेशानी, और वो आगे से ये कह देगी कि मुझे शादी नहीं करनी। अब ये वाला मामला हुआ होगा यहाँ पर सुल्तान और नगीन के साथ, और बैकग्राउंड में हमारे पास हारून के साथ क्या हो रहा होगा इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं।
रून के साथ ये हो रहा होगा कि मतलब वो दिन ब दिन हुआ था रिकवर, यहाँ पर 3-4 माह में उसका काफ़ी अच्छा इलाज हुआ और फाइनली जिस टाइम रून को जाग आती है और वो पूछता है सबसे पहले अपनी माँ से कि कहाँ पे इस टाइम नगीन, और वो ये कहेगी कि मैंने तो उसको भेज दिया, उसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई, अब तुम उसका नाम बिल्कुल भी नहीं लोगे और एक नई ज़िंदगी का स्टार्ट करोगे। तब वहाँ पर रून क्लियर करेगा अपनी माँ को कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये सुल्तान दुरानी की वजह से हो रहा था। नगीन ने तो मुझे बहुत ज़्यादा इनकार किया, बहुत दफ़ा उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि हम ये शहर छोड़ के चले जाते हैं, मुझे ये सब कुछ, ये दौलत, ये जितना भी दिखाया जा रहा है सुल्तान दुरानी की तरफ से, प्यार नहीं चाहिए, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाया। सुल्तान दुरानी ने मेरे सामने इतराफ़ किया है कि वो ही तंग कर रहा था मेरी बेगम यानी कि नगीन को, और यहाँ पर मुझे मरवाया पिटवाया भी सुल्तान दुरानी ने। मैं बिल्कुल भी नगीन को उसके सहारे पर नहीं छोड़ सकता, मैं जा रहा हूँ नगीन को लेने और आपको इस मामले में मेरा साथ देना होगा। तो डेफिनेटली वो अपनी पूरी फैमिली को लेके वापस आएगा, यहाँ पर सीधा जाएगा सुल्तान दुरानी के घर में जहाँ पर हो रहा होगा फंक्शन, डेफिनेटली पता करेगा तो इस बात का आइडिया होगा कि आज नगीन की सुल्तान दुरानी के साथ शादी हो रही है। लेकिन उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा, वो फेस करना चाहेगा नगीन को। जब वो जाएगा कमरे में तो देखेगा वहाँ पर ऑलरेडी फाइट हो रही होगी, कि मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर मैंने आपको पीछे स्टॉप किया था कि नगीन आगे से ये कह रही होगी कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, और सुल्तान आगे से आग बगोला होगा, निकाल लेगा पिस्टल, वो ये कहेगा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने दोबारा ये बात कही और तुमने रून का नाम लिया। वो बार बार रून का नाम लेगी, वो रून का नाम जब लेगी तो आपको दिखाया जाएगा कि उसी समय रून भी एंटर हो जाएगा और वो देख रहा होगा ये सारा माजरा। सुल्तान पिस्टल निकाल के यहाँ पर होवर करेगा नगीन के ऊपर और उसको जान से मारने की धमकी देगा और उसे ये कहेगा कि तुम ये वर्ड ना बोलो। लेकिन वो चूंकि रून से इतना प्यार करती है, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर बार बार रून का नाम लेगी, जिसकी वजह से दीवानगी में आके सुल्तान बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। और वो डेफिनेटली उस इंसान को तो नहीं मार सकता जिससे वो करता है इतना ज़्यादा प्यार, या जिसके लिए उसने इतने लोगों की जान ली, या जिसके लिए उसने इतने सारे ड्रामे किए। डेफिनेटली वो नगीन को शूट नहीं करेगा, वो शूट कर लेगा अपने आप को, यहाँ पर जान से मार देगा। और ये सीन होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वहाँ पर रून भी देख के होगा हैरान, साथ में होगी हैरान नगीन भी कि ये क्या हो गया। एक यही वो चीज़ थी जो मैं आपको बार बार कहता आ रहा था कि सुल्तान दुरानी का इस ड्रामे के लास्ट में भी एग्जिस्ट होना बनता ही नहीं है। सुल्तान दुरानी को अपनी देनी है जान, ताकि वो ये इस बात को प्रूफ कर सके कि वो डेफिनेटली नगीन से बहुत प्यार करता था। हाँ, उसने जितनी भी हरकतें की अपने जज्बात में आगे की, तभी भैया यहाँ पर इस ड्रामे का टाइटल दीवानगी भी जस्टिफाई होना था, जो हो जाएगा इस ड्रामे के लास्ट में। इसकी एग्जांपल ना, मतलब सुल्तान दुरानी की एग्जांपल एक बिल्कुल परवाने की मान्यता है, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि वो परवाना जो होता है ना, चूंकि उसे शम्मा से मोहब्बत होती है तो उसके अंदर जाके खुद को जला लेता है, यानी कि जान से मार देता है। सुल्तान दुरानी को अपने आप को मारते हुए यानी खुदकुशी करते हुए दिखाया जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और डेफिनेटली आपको इस ड्रामे का एंड एक हैप्पी एंडिंग की सूरत में दिखाया जाएगा, जहां पर नगीन रून के साथ जाएगी। तो भैया ये होगा इस ड्रामे का एंड, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी लास्ट एपिसोड। मुझे तो भैया बेताबी से इंतज़ार है, आप लोगों को है कितना इंतज़ार और कैसा लगा एक्चुअली में जो होने वाला है इस ड्रामे का एंड, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दीवानगी ड्रामे के अंदर भैया हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही कमाल का रोलर कोस्टर था। मेरे ख्याल से ये ड्रामा बहुत सारे लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा। बिल्कुल आई एडमिट कि भैया यहाँ पर लोगों को दीवानगी और इस तरह की लव स्टोरीज़ के साथ कोई इतना ज़्यादा लगाव नहीं होता, लोग होते जा रहे हैं थोड़े से मैच्योर, लेकिन ये लव स्टोरी रिलेटिवली काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अगर आप लोगों ने दीवानगी ड्रामा नहीं देखा था, सिर्फ देखे हैं मेरे रिव्यूज़, तो मैं ये कहूँगा कि आपको इस ड्रामे को भी देखना चाहिए। सीन्स बहुत कमाल के हैं, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और सबसे बढ़ के भैया यहाँ पर सुल्तान दुरानी का कैरेक्टर अगेन हमने बहुत ही ज़्यादा लाइक किया, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने लाइक किया था अब देख खुदा का करता में, क्या नाम था उस कैरेक्टर का, जाने आलम। हमने जाने आलम को बहुत ही ज़्यादा लाइक किया था, सेम एग्जैक्टली हमने लाइक किया है यहाँ पर ये कैरेक्टर सुल्तान दुरानी। वहाँ पर उसने भी खुदकुशी कर ली थी, खुदकुशी करेगा ये भी, और ये भी इस ड्रामे के लास्ट में कुछ वैसा ही करने वाला। डेफिनेटली ड्रामे का एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, यही एंड होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है भैया कि ड्रामे का एंड क्या अभी भी ऐसा दिखाया जा सकता है जहाँ पर सुल्तान और नगीन मिल जाएंगे और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी? ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा यार, मैंने आप लोगों से एक सजेशन लेनी थी, वो ये कि आपने देखा है कि हमारे पास दीवानगी ड्रामा ख़त्म हो रहा है और मेरे ख्याल से जो इसके बाद
रिव्यू हो सकते हैं, या हम करेंगे जलन ड्रामे के ऊपर रिव्यू, या मोहब्बत तुझे अलविदा के ऊपर हम करेंगे। तो आपको इन दोनों में से किस ड्रामे के ऊपर रिव्यूज रिक्वायर्ड हैं, किसको समझते हैं कि हाँ इन दोनों में से इस ड्रामे के ऊपर रिव्यू होने चाहिए, भैया मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक बहुत बड़ी ऑडियंस जलन ड्रामे को लाइक कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर मोहब्बत तुझे अलविदा भी बहुत कमाल का जा रहा है ड्रामा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं उसके सीन। किसके देखने चाहते हैं भैया आप रिव्यूज़ ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट चलो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब के ऊपर